चलते रहो, हो सकता है मंजिल अगले मोड़ पर ही हो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुजराल एंड टुडे आई एम मेकिंग अ वीडियो टू लेट यू नो द टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अकाउंटेंसी फॉर CUET UG एग्जाम्स। एंड आई नो आपके बोर्ड्स या तो होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो अब आपका फोकस है कि आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। सो फॉर दैट यू हैव टू क्लियर CUET UG एग्जाम, राइट? So I have a playlist for business studies also. You can check that in our Drishti CUET YouTube channel, right? Or you can purchase our courses on the Drishti Learning app. So without any further delay, let us now start with the topics that are very important for your CUET UG exams. This analysis is done on the basis of PYQs. हमने previous year questions को use करा है, तब उसमें से मैंने analyze करके बताए हैं कि ये कौन से concepts ऐसे हैं जो आपको छोड़ने ही नहीं है, they are very important. Okay, so without any further delay, let us start with the first topic that is in NPO, that is not for profit organization. They tend to ask you the important terms. सर कौन से terms? जैसे कि what do you mean by legacy? What is legacy? Right? What is honorarium? Right? What is the treatment of honorarium in NPO? What is the treatment of legacy in NPO? So these are two examples. ये मैंने दो example दिए हैं, ऐसे बहुत सारे terms और हैं जो हम भी साथ में भी पढ़ेंगे, right? So NPO में आपको जितने भी theoretical part है, by the way, theory is very important for your CET exam. I want to tell you this, right? So the importance of theory was way less for your board exams. Board exams में theory आप छोड़ के भी चले जाते थे, आप रट के चले जाते थे, बट फॉर योर CUET खुद सोचो, लाइक दे आर आस्किंग यू नाउ दिस ईयर 50 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इन 60 मिनट्स, राइट? सो इन 1 hour यू हैव टू डू 50 क्वेश्चंस. तो कैन दे आस्क ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑल द टाइम? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है, बिल्कुल आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बट बहुत सारे नहीं आएंगे, पर ज्यादातर विल बी कंसेप्चुअल फ्रॉम योर थ्योरी पार्ट. दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी इज वे टू मच फॉर CUET UG एग्जाम्स. दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम से इसलिए ये अलग है, ठीक है? सो थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो जितना भी जैसे NPO है, NPO में जितने भी आपके टर्म्स है उनका मतलब क्या होता है, उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, यू शुड नो, राइट? तो फर्स्ट वॉज NPO में देयर इज वन मोर. अब NPO में जो हमारा कैलकुलेशन पार्ट है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स योर कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस, राइट? कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस. नाउ व्हाट इज सब्सक्रिप्शंस? जो मेंबर आके सब्सक्राइब करता है हमारे NPO में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, विच मींस NPO क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट, विच मींस देयर मोटिव इज टू सर्व द सोसाइटी एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स. तो बट वहां के अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको फीस देनी पड़ती है, सो दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर आवर प्रेजेंट ईयर, हमारे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? पिछले साल का सारा हटा देते हैं, अगले साल का सारा हटा देते हैं. सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन इन आवर NPO. सो दैट इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो दिस वॉज अबाउट NPO. NPO में दो बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है. एक आपकी टर्म्स लाइक ऑनरेरियम एंड लेगेसी, एंड अनदर इज द कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन. एम आई सेइंग बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, सब पढ़ना है, बट कुछ चीजें होती है ना जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते, ये वो चीज है, ठीक है? थर्ड टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप. नाउ इन योर पार्टनरशिप बुक जो आपको बहुत अच्छे से आती है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है विच टॉक्स अबाउट व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप डीड. इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो क्या होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट पार्टनरशिप डीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आई कैन बेट उस पर क्वेश्चन आता ही है, ठीक है? आप PYQ देखना, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, राइट? आपको पता है उसका इक्वल रेशियो होता है. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? फिक्स कैपिटल में हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, कैपिटल और करंट दोनों, कैपिटल प्लस करंट. बट इन फ्लक्चुएटिंग वी जस्ट मेक अ कैपिटल अकाउंट ओनली, राइट? तो हमें इसकी थ्योरी और इसका कॉन्सेप्ट भी हमें पता होना चाहिए. सो बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप में यू शुड नो अबाउट द पार्टनरशिप डीड फॉर श्योर. You should know what is fluctuating capital and what is fixed capital method. Next is interest on drawings. Now this is also related to the basics of partnership. इसको अलग से मैंने क्यों बोला? क्योंकि again this is a calculation part.
कैलकुलेशन में दिस इज समथिंग जो ट्रिकी है बट जल्दी हो सकता है. सो दैट्स व्हाई आप सीयूटी के दिमाग से सोचो, वो इस पे फोकस करते हैं. दे आस्क यू अ क्वेश्चन टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर हर मंथ किसी ने 5,000 एवरी मंथ, ठीक है, ड्रॉ करा एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, और कब करा, हर मंथ की स्टार्टिंग में, डे 1 ऑफ एवरी मंथ, तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे से पता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब हम पढ़ेंगे तब हम वो भी डिस्कस करेंगे. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इट, राइट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूटी यूजी एग्जाम्स. दे कैन आस्क यू इन द कैलकुलेशन पार्ट, कि आपको वो कुछ दे देंगे एडजस्टमेंट, एंड दे विल टेल यू, दे विल आस्क यू what is the interest on drawings, and they will give you 4 options. Correct? So interest on drawing is again very very important for your CUT UG. Right? Now fifth is change in PSR, that is change in profit sharing ratio. Now you know reconstitution. Now reconstitution of partnership. Now in reconstitution कैसे होता है reconstitution? पहला होता है change in PSR among existing partners. Right. Second, admission. Third, retirement of a partner. And fourth is your death of a partner. Now this is reconstitution of partnership and not dissolution. Dissolution is different. Reconstitution में क्या होता है कि आपके पार्टनरशिप खत्म हुई, बट पार्टनरशिप फॉर्म खत्म नहीं हुआ, आपने पार्टनरशिप को थोड़ा रिकॉन्स्टिट्यूट करा, चीजें चेंज करी. ये कब वोता है? चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. तो इसी में पहले आपको ये पता होना चाहिए चारों चीजें, ठीक है, मैंने आपको बता दी. इसके अलावा यू शुड नो प्रॉफिट शेयरिंग चेंजेस हम कैसे निकालते हैं. यू नो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट. गेनिंग रेशियो, दे विल आस्क यू हु इज गेनिंग हाउ मच, व्हाट इज द न्यू गेनिंग रेशियो. इफ अ पार्टनर इज रिटायरिंग, तो मतलब वो जाते जाते अपना शेयर छोड़ के जा रहे हैं, तो बाकी जो पार्टनर्स रह गए उनको उसका शेयर मिलेगा, तो इट मींस ही और शी इज गेनिंग, तो गेनिंग रेशियो. अगर एक पार्टनर नया आ रहा है, तो जो ऑलरेडी 2 पार्टनर थे, टोटल 2 पार्टनर थे, फिर एक और नया आ रहा है, 3 हो गए, तो क्या जो पहले दोनों को मिल रहा था, अब उनको अपना अपना थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस करके नए को देना पड़ेगा. तो तब आप क्या निकालोगे? उनका सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि बिकॉज दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर शेयर फॉर अ न्यू पार्टनर टू कम इनटू द पार्टनरशिप. राइट? तो ऐसे हमको सोचना है, तो आप आराम से ना कर पाओगे, ठीक है. इसके अलावा तो चेंज रिकॉन्स्टिट्यूशन समझ गए आप. 6, रिवैल्यूएशन एंड गुडविल. नाउ गुडविल इज वे टू इंपॉर्टेंट. नाउ गुडविल इज आल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, जिसके 3 मेथड होते हैं गुडविल निकालने के. राइट? तो आपको तीनों मेथड आने चाहिए, विच दे आर वेरी वेरी इजी, यू नो दैट इट इज स्कोरिंग. राइट? तो गुडविल भी इज समथिंग जो आप 1 मिनट में निकाल सकते हो. तो खुद सीयूटी यूजी के दिमाग से सोचो कि वो इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है. उसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर रिवैल्यूएशन हम कब करते हैं? ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. जैसे आपका कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, यू आर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, उससे पहले आप रिवैल्यूएशन करोगे अपने एसेट्स लायबिलिटी का. अगर आपका रिवैल्यूएशन, अगर आपने आपके एसेट्स ज्यादा कम दिखा रहे थे, आपने ज्यादा दिखाया, तो मतलब आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट आप नए पार्टनर के आने से पहले ही आप एडजस्ट कर लोगे आपस में, ताकि एक शुरू से आप शुरू कर पाओ चीजें. ऐसे ही जब रिटायर हो रहा है कोई, उसके रिटायरमेंट होने से पहले आप फिर से रिवैल्यूएट करके देखोगे चीजें कि कहीं हमने एसेट ज्यादा तो नहीं दिखा रखी, तो कुछ लॉस है, तो वो लॉस रिटायरिंग पार्टनर भी बियर करेगा, क्योंकि अब तक तो वो हमारे साथ ही था ना. So revaluation and goodwill becomes very important, and also the treatment of goodwill in every scenario of your reconstitution. Change in PSR among existing partners, admission, retirement, death. इन केसेस में गुडविल पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, जर्नल एंट्रीज भी हमें आनी चाहिए. 7th is dissolution. Now dissolution में हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन. डिसोल्यूशन में कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रियलाइजेशन. सो रियलाइजेशन अकाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अबाउट द केस ऑफ पार्टनर्स लोन, कि पार्टनर ने लोन दिया है, तो क्या आप पहले उसको पे करोगे, आप लाइबिलिटीज पहले पे करोगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज, क्या आप क्रेडिटर को पहले दोगे या पार्टनर्स लोन को, क्या आप चीजें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे या रियलाइजेशन अकाउंट में. These are the things, these are the conceptual part you should focus a lot on. बाकी I am there for you, I will definitely help. Right? So dissolution, so partnership हो गया. अब नेक्स्ट आते हैं हमारे कंपनी अकाउंट्स पे.
So share capital, accounting for share capital. In this we should know, यहाँ पे भी आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस तो पूछेंगे नहीं, जैसे आप जर्नल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं वो नहीं आएगा, या तो एक एंट्री पूछेंगे या पूछेंगे आपकी कितना फीचर हो रहा है इतना, ऐसे पूछ सकते हैं, राइट। इसके अलावा थ्योरी में क्या पूछ सकते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, देन व्हाट डू यू मीन बाय एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देन दे विल आस्क यू about securities premium reserve, SPR, right? They will ask you share capital. They will ask you the difference between equity and equity share and preference share. They will ask you the types of companies. कौन सी होती है types of companies बताना? 1% company, OPC, private company and public company. So you should know the differences between them. और there is one more question, incorporation of a company. 4 stages होती है incorporation की, वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चन जो शेयर कैपिटल से आ सकते हैं। बाकी आप कहोगे सर आपने प्रैक्टिकल तो बताया नहीं, प्रैक्टिकल आपको पता है कैसे आ सकते हैं। आई एम मोर फोकसिंग ऑन द थ्योरी एंड कंसेप्चुअल पार्ट, बिकॉज आई नो आप लोग ये इग्नोर कर देते हो, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी मैं तो आपको जबरदस्ती पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। नेक्स्ट 9th, डिबेंचर कैपिटल, राइट। सेम हियर आल्सो, टाइप्स ऑफ डिबेंचर यू शुड नो। नाउ दे विल आस्क यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लास्ट ईयर भी उन्होंने पूछा है। They will tell you what do you mean by debenture redemption reserve, DRR. DRR you should know. Then they will ask you to record the journal entries. मैंने बताया ना, एक केस दे देंगे, they will ask you कि इसका इफेक्ट जर्नल पे क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, या फिर they will directly ask you the journal entry. So I hope आपको ये समझ आ रहा है. So this is very important in debenture capital. Now next is ratio and cash flow statement. यहाँ पे आप खुद सोचो, आपको पूरी स्टेटमेंट बनाने को देंगे क्या कैश फ्लो में? पॉसिबल ही नहीं है ना। एमसीक्यू में आप स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? दे विल आस्क यू कि डिविडेंड है वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। वो कुछ भी आपको एक एलिमेंट देंगे, दे विल आस्क यू इट इज फ्रॉम विच एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यू शुड नो दैट, राइट। अब सर प्रैक्टिकल में क्या आ सकता है? रेशियो एनालिसिस से आ सकता है प्रैक्टिकल। वो आपको कुछ चीजें दे देंगे, कैलकुलेट क्विक रेशियो, ठीक है, calculate debt to equity ratio, they will ask you. So types of ratio becomes important for practical. They can ask you practical on types of ratio, but they will never ask you to make a cash flow statement, because खुद सोच के देखो MCQ में कैसे possible है। I'm not saying impossible है कि वो cash flow statement नहीं दे सकते हैं, but आप तीनों को थोड़ी निकालने को देंगे। खुद सोच के देखो ना, आप MCQ आप बनाओगे, आप टीचर बन गए बड़े होके, कैसे बनाओगे MCQ? खुद सोच के देखो, रेशियो पे ज्यादा चांस है या इससे ज्यादा चांस है कैश फ्लो से? रेशियो से ज्यादा चांस है, यस और नो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, ठीक है। चेंज इन रेशियो किसी में भी आ सकता है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, कहीं पे भी चेंज इन रेशियो आता है। वो तो सारे क्वेश्चन करने ही करने, वो हम नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, समझ गए? तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आए। अब आप मुझे पता है सिलेबस देख के आए हो, अब आप पूछोगे सर ये सब तो ठीक है, आपने टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोला, आपने मेन चीज छोड़ दी, कौन सी? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। यस, मैंने वो छोड़ी है, उसका एक रीजन है, ठीक है। 11th, computerized accounting. There is a reason why I'm not saying anything कि इसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, because this is something unpredictable. I agree with you, ठीक है, कि मैंने मेंशन नहीं करा, बट रीजन इज, खुद सोचो, हाउ कैन आई से कि एक्सेल पढ़ लो बस बहुत है, क्या पता वो कुछ और पूछ ले इस बार। तो कंप्यूटराइज्ड में देयर आर मेनी थिंग्स, टैली के बारे में पूछ सकते हैं वो। तो आपको डरना नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ये भी हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। इसको डीप में पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं कहूंगा सिर्फ यही पढ़ लो, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू ऑल्सो, राइट। सो हाउ कैन आई से कि सिर्फ ये पढ़ लो? दैट इज द रीजन। मैं जबरदस्ती ऐसे नहीं दिखाना चाहता, देखो मुझे पता है, एनालाइज कर लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे आपको बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत सारी स्किल्स डेवलप होंगी जब आप ये पढ़ लोगे ना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इट इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। आप अलग अलग सेक्टर्स में जा सकते हो इफ यू नो हाउ टू डू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तो हम उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। दे विल आस्क यू अबाउट रोज, एक्सेल आपने देखा है, रोज, कॉलम्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अभी तक, बट बहुत सारी चीजें और टेक्निकल टर्म्स हैं, अभी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हम ये भी करेंगे पक्का। मेरे हिसाब से जो मैं
जितना भी पॉसिबल होगा यूट्यूब पे ऑल्सो आई विल हेल्प यू अलॉट. बहुत सारे कॉन्सेप्ट आई विल कवर ऑन यूट्यूब ऑल्सो. बट स्टिल, एंड आई वॉन्ट टू मेंशन, इफ यू वॉन्ट टू बाय the full course with me, if you want to study with me, right, or you can, if you want to buy any other course for CUT exams, for GAT also, what you can do, you can visit our Drishti learning app, or you can open our website of Drishti CUT and you can purchase the course from there, right. बाकी टेंशन नहीं लेनी, हम YouTube पे भी अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है गाइस, तो ऐसे ही पढ़ते रहो. ये थे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तुम ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीव करते रहो. मैं हूं राहुल गुजराल. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. हम कोई टॉपिक उठाएंगे इसमें से और पढ़ेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.